नमस्कार दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में गर्मियों में इल्लियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। जो भी किसान भाई गर्मियों में फसल लगाते हैं उनके लिए यह एक चुनौती है। इल्लियाँ कई प्रकार की होती है। इनकी अलग अलग कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं। दोस्तों एक कीट है फल छेदक फ्रूट बोरर, जिसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम है विराकोला आइसोक्रेट्स। दोस्तों इस कीट का प्रकोप बागवानी फसल, सब्जी वर्गीय फसलों, तिलहनी दलहनी अलग अलग वर्ग की फसलों में देखने को मिलता है। यह कीट जब फूल बनते हैं और फल बनने लगते हैं तब मादा कीट फूलों के कैलिक्स पर अंडे देते हैं। उन अंडों से कैटरपिलर बनते हैं जो विकसित फलों के अंदर छिद्र करते हैं, एक होल बनाते हैं और अंदर घुसते हैं। फिर यह फल के गूदे और बीजों को खाते हैं। इनके कारण दोस्तों पौधों में बैक्टीरिया और फफूंद भी पनप सकते हैं और दोस्तों बैक्टीरिया जनित और फफूंद जनित रोग लग सकते हैं। फल सड़ने लग जाते हैं और दोस्तों फलों से अप्रिय गंध आने लगती है। दोस्तों जहाँ पे यह कैटरपिलर लार्वा छिद्र बनाते हैं उन छिद्रों में आपको इनका मल बाहर निकलता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि जिन फलों में आपको वो छिद्र दिखेंगे उन छिद्र से आपको कैटरपिलर का मल बाहर निकलता हुआ दिखेगा। दोस्तों हम इसको कंट्रोल करने की बात करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसके जीवन चक्र पर दृष्टि डाल लेते हैं। दोस्तों जो वयस्क मादा होती हैं वो फूलों या मुलायम फलों पर अंडे देती हैं, जो कि चमकदार सफ़ेद रंग के होते हैं। उन अंडों से दोस्तों कैटरपिलर लार्वा 7 से 10 दिन में बाहर निकलता है। दोस्तों कैटरपिलर या लार्वा भद्दा भूरे रंग का होता है और उनका शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं और लगभग यह 16 से 20 मिलीमीटर लंबा होता है। दोस्तों कैटरपिलर का जो जीवन चक्र है वो 14 से 45 दिनों तक का होता है और फिर यह प्यूपा बनता है, जिसका दोस्तों जीवन चक्र 7 से लेकर 30 दिन तक का होता है। दोस्तों यह क्रिया होती है फलों के अंदर, यानी जो क्षतिग्रस्त फल होते हैं उनके अंदर यह क्रिया चलती है। दोस्तों अब प्यूपा के बाद अगला स्टेज वयस्क का होता है। वयस्क नीले भूरे रंग का होता है। उसके ऊपरी पंख नारंगी रंग के होते हैं जिन पे धब्बे बने होते हैं, तथा निचले पंख पर काले रंग के धब्बे बने होते हैं। दोस्तों अंडे से बनता है लार्वा यानी कैटरपिलर, उससे बनता है दोस्तों प्यूपा, फिर दोस्तों उससे बनता है वयस्क। अंडे से 7 से 10 दिनों में लार्वा बन जाता है, फिर उससे 14 से लगभग 24 दिनों में प्यूपा बन जाता है और फिर 7 से 30 दिनों के अंदर वयस्क बन जाता है। तो दोस्तों यह इसका संपूर्ण जीवन चक्र होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके नियंत्रण की। सबसे पहले तो हमें खेतों को यानी बगीचों को और खेतों को साफ सुथरा रखना चाहिए, उनको खरपतवार से नियंत्रित रखना चाहिए। क्षतिग्रस्त फलों को दोस्तों बगीचों से बाहर निकालना चाहिए, बैंगिंग करनी चाहिए। दोस्तों कीटनाशकों का स्प्रे करना भी हमें पड़ता है। तो कीटनाशकों में हम कौन से कीटनाशक स्प्रे कर सकते हैं? तो दोस्तों जैसे कि डाइमेथोड 30 EC जो एफएमसी का रोगर आता है, उसके साथ में आप तांडव इंसेक्टिसाइड को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों प्रोफेनोपोस 50 EC के साथ आप क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 SC को भी स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों आप थाइमेथोक्सम प्लस लेम्डासाइलोत्रीन का कॉम्बिनेशन आता है, उसको स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों आप वी हंक इंसेक्टिसाइड आता है जिसमें इंडोक्सा कार्ब और नोवेलुरान का कॉम्बिनेशन आता है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप फिप्रोनिल 5 SC के साथ में प्रोफेनोसाइपर को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो इत्यादि कीटनाशकों का आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको ऐसे कीटनाशक कॉम्बिनेशन प्रयोग करना है जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक एक्शन से कार्य करते हैं, यानी कि संपर्क विधि और प्रणालीगत विधि से कार्य करते हैं। क्योंकि दोस्तों फल छेदक फल के अंदर रहता है और उसको नियंत्रित करने के लिए ऐसी कीटनाशक स्प्रे करनी पड़ती हैं जो पौधों के एक हिस्से से सभी भागों में फैल जाए और साथ ही संपर्क में आने पर भी कार्य करें। दोस्तों हमने ऐसी ही कीटनाशक वीडियो में बताए हैं। तो जानकारी को दोस्तों यहीं हम समाप्त करते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।